जय हिंद दोस्तों। और निकल रहे हैं अपन मंत्री जी के पास। और भाई हमारे ज़िले से देखते हैं कितने लड़के इकट्ठे होते हैं। और भाई आप लोग भी अपनी वीडियो भेजें, अपनी सोशल मीडिया पर डालें कि आप लोग कितना एक्टिव हो रहे हैं इस रिलैक्सेशन के लिए। सबसे मैंने यही है कि भाई हमने देखा ना ग्रुप में, अगर ग्रुप की लिंकें भी डाल रहे हैं तो 100 से 200 से ज़्यादा आदमी कोई ग्रुप में जुड़ नहीं रहा है। जैसे देखा जाए तो अपन ने विवेक सर का टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर रखे हैं, उसमें भी मात्र 3-4 हज़ार ही बच्चे इकट्ठे हुए हैं। तो वही देखना चाहते हैं कि धरातल पे कितना आना चाहते हैं। ऊपर से तो सब मुंह चला रहे हैं, सब कमेंट में बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। अपन भी स्टूडेंट के तौर पे ही जा रहा है आप लोगों के साथ। और भाई अगर 27 से हमारे एग्जाम नहीं होते ना तो शायद आज हम लखनऊ में खड़े होते। हम कई लोगों से बोल चुके हैं और हमें लखनऊ में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। हम क्योंकि अभिषेक भाई बहुत सारे हैं, सचिन भाई, ये तो हफ्ते हफ्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन मात्र हमने पहले भी बोला था भाई, इसलिए हम सोच रहे थे थोड़ा लेट आए कि भाई 27 तारीख से एग्जाम है हमारे सेमेस्टर के। लेकिन जब तक हैं धरातल पे, जब तक रहेंगे। मिलते हैं अपन। देखो हमारे इधर कितने भाई लोग इकट्ठे होते हैं और क्या बातचीत होती है मंत्री जी से। देख लो आ गए चांदमारी ग्राउंड पे। अबे तो फिर भी बढ़ गए। जब हमारे यहाँ आए थे जब 12-13 लोग थे, अब तो फिर भी 10-12 संख्या और बढ़ गई। हम क्या करें, कमेंट में और मुँह चलवा लो बस सब जनन से के जो कर दें वो कर दें। बाकी धरातल पे उतर भी कोई तैयार नहीं है। जिनने कल मैसेज करे इंस्टाग्राम पे, कम्युनिटी पे, सब कछु, आधे तो फ़ोन नहीं उठा रहे आज तक। हालांकि जितने हैं सब हैं। और जो सोच रहे होंगे कोई जनरल वाले थे, कोई जनरल वालों नहीं है भाई, हर वर्ग के आदमी हैं थे संगे। नहीं तो आप लोग सोच रहे हो ओबीसी के हैं, सब हैं थे, SC ST सब हैं थे भाई। सबको चाहने का कि भाई कई आदमी हैं जिनने पिछली बार केवल एक एग्जाम दे पाओ और ई बार सोचे थे कि ई बार हम फाइनल हो जाए और तैयारी कर ही रहे थे। सबको ही सोच रहे हो तो सबको ये देख लो आप। और धीरे धीरे आ ही रहे, मिल रहे अपन हो रहे, जा रहे भैया अपने सर हैं, लेटर मेटर सब छपवा के रखे। हालांकि डार दें अपन हो रहे हैं जी ग्रुपन में। और आप लोग भी जिते जिते से हो तो ग्रुप में कम्युनिटी पे फोटो भेजते रही हो। मिला थे आगे देख लो भैया, हो गए अपन होने कम से कम 40-50 जने जो जा सोच लो। हमारे इतने छोटे से जिला से आओ के बता नहीं सकता। फिर भी अगर हमारे 50 जने इकट्ठे हैं तो तुम्हारे अगर बड़े बड़े शहरों में हो तो कम से कम 500-500 जने तो हो ही जाओ जी। देखो और भाई बेरोजगार है, बेरोजगार है भाई, हर वर्ग को आदमी है। जा सोच लो भर्ती गाड़ी रहम कर लो, हर वर्ग को आदमी है। तो ऐसा जो नहीं सोच रहा हो कि तो जनरल भाई हैं भाई, थे अपने सब भाई हैं A to Z, सब इकट्ठे हैं थे। तो भैया तुम्हारे भी इकट्ठे हो। अब जा रहे मंत्री जी के घर है हमारे, जितना हो सका तो उतना तो करेंगे। बस जाएगा जब हमारे थे 50 हो सका तो तुम्हारे 500-1000 तो लखनऊ में इकट्ठे हो ही सका। और का सही बात चलो और 2018 ज्ञापन तो मंत्री जी, एक तो परसों डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं यहाँ सुबन मंदिर के। बस हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुंच जाए। सरकार तक बात पहुंचे कि तुम्हारे 4-5 लोग जनप्रतिनिधि आ जाएं प्रतिनिधिमंडल से, तो वो भी डिप्टी सीएम साहब से भेंट कर लें। ये बात उनको भी रख लें। बकाया मंत्री जी 28 में पहुँच कर 29 में मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे। और सर जो कुछ हो जाए 5-6 दिन के अंदर हो जाए। 27 तारीख से 27-8 फॉर्म आ रहे हैं। इसी की तो बात बता रहे थे, 25 हो गई यार, 4 दिन की बात है। 27 दिसंबर से फॉर्म भरे जाने हैं इसके, तो उससे पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंत्री जी आप सब लोगों के साथ हैं, ऐसा नहीं है कि अपने जिले में और प्रदेश में नहीं भरे जाएंगे, कोई नहीं ओवरेज हो गए ना। सर ये आप 2021 में जब सर अपना पुलिस स्मार्ट सिटी दिवस था, जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि मतलब भर्ती आ रही है 2021 से। कुछ लड़के ऐसे हैं कि 2021 से इधर ही रूम लेके आ गए थे, बराबर रुके। उस टाइम उनकी एज 20 साल थी, 19 साल थी, लेकिन आज वो ओवरेज हो गए। अब 2 साल का सोच लो कि मतलब पूरी मेहनत पानी में चली गई। 35 दिन ओवरेज है सर। पिछले 10 जनरल की तरह 18 से 27 साल हर वर्ग के लिए 27 साल की, जनरल के लिए 22 साल है। 3 साल की छूट हर एक राज्यों में यही नियम है। 25 मांगे साल तक छूट दी गई। दिखाया आपने 2 साल की। SI में छूट दी गई हो भैया 25 हो जाए तो सर कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। जैसे बाकी अदर राज्यों में 25 ही है। 25 जैसे दिल्ली पुलिस में भी 25 साल है, बिहार में भी है, बिहार में भी 25 है, राजस्थान में भी है। और क्या उसके बाद हम लोग दिन भर पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरी में बैठ के, 5 साल से रूम लेके रुके हुए हैं। हम लोगों की मेहनत तो बेकार जाएगी। सर ऐसे कई लड़के हैं कोर्ट में भी जा रहे हैं। आप भी हमारी बात पहुंचाइए मुख्यमंत्री जी के पास। तो सबसे पहले तो आप है सर, पहले तो आप है ना हमारे प्रतिनिधि। पहले आप हैं हमारे, हमने आप पर विश्वास जताया। नहीं होता फिर हम उस दरवाजे पे जाएंगे। और क्या 27 से अप्लाई हम लोग यही उम्मीद है कि आप सरकार तक हमारे लोगों की बात सरकार पहुंचाएं। तक हमारी बात पहुंचा दें
और हमारा जो भी न्याय है हम लोगों को मिल जाए। चीज में छूट मिल जाए पर भर्ती हो या ना वो हमन की किस्मत की वो हम लोगों की फार्म किस्मत तो डाल फार्म तो भर ले हम और जो नहीं हुआ अगर हमने फार्म ही नहीं डाला सर एज ही नहीं है ना, एज ही नहीं है ना। डल रहे हैं, कोई 1 मंथ है, कोई 2 मंथ। भैया आप बोलो। हम लोगों को सर 6 साल से कोई बात उम्र से नहीं ही आई। बाहर कर दिया हम लोगों को। नहीं है सर फॉर्म। 5 साल से तो हमन तो एक फोटो खेल लो भैया। काम खत्म है उसका। जहाँ पर बेरोजगार व्यक्ति तलाश में रोजगार की और वहीं पर दूर से एक आस आई वैकेंसी की। जहाँ पर पुलिस वैकेंसी की बात करें तो पुलिस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे ललितपुर के युवा। वहीं पर उम्र सीमा सिर्फ 22 साल रखी गई है। वहीं पर मंत्री मनोहर लाल पंत को दिया है ज्ञापन कि उम्र सीमा में थोड़ी और बढ़ोतरी की जाए जिसमें ये सभी आ पाएँ, क्योंकि 2021 से इंतजार कर रहे थे इस भर्ती का, तैयारी भी कर रहे थे। चाहे वो शारीरिक शिक्षा की बात करें, चाहे शारीरिक शिक्षा के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ पढ़ाई की बात करें, तैयारी 2021 से लगातार चल रही थी। आइए जानते क्या है उनका कहना, उन्हीं की जुबानी क्या मांग है उनकी, और मांग के साथ क्या पीड़ा है, और 2021 से तैयारी कैसे कर रहे थे, वो किस वैकेंसी के लिए कर रहे थे। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? नाम तो देखो दीपक सिंह है, लेकिन हम छात्र हैं। अब तो छात्र ऐसे छात्र हो गए कि बूढ़े समझो, पापा मम्मी को हम समझा नहीं सकते कि हम उन्हें को हैं। कहे कि जनरल की एज 22 साल है, 18 से 22 साल। अगर आप 22 साल में अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे, और यूपी में सबसे पहले तो एक जनरल वो अभी साफ है, दूसरे यूपी के निवासी हैं तो अभी साफ है। आप कहे जनसंख्या के हिसाब से कोई वैकेंसी नहीं आती। सबसे बड़ी भर्ती आई 60,000। हम लोग 2021 से आस लगाए बैठे काहे की वैकेंसी आई है? यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो उसमें क्या आयु सीमा है? जनरल वालों की 18 से 22 साल एज है। उसके बाद सबको 5-5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और जब तैयारी हम लोग 2021 से कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी वैकेंसी, उस टाइम पर उन्होंने 30,000 बताई थी, लेकिन वैकेंसी बढ़ते बढ़ते 60,000 हो गई है 2021 में, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कर दी गई थी कि सिपाही की वैकेंसी आनी है। तभी से ये युवा जहां पर तैयारी में जुट गए थे, लेकिन 2023 लास्ट में जहां पर वैकेंसी आई है और वहीं पर आयु सीमा 22 वर्ष। तो ये सोच लो, सब लोग मतलब घर से निकल आए थे। हमारे मम्मी पापा ने सबने पैसा खर्च कर रहे, 2 साल से सपोर्ट कर रहे, ग्राउंड पे जूता किस रहा है, कि पुलिस के लाने फिजिकल भी संग चाहने। और जब फॉर्म आए, हम लोग आशा लगाए थे कि जैसे जैसे वैकेंसी बढ़ रही उस हिसाब से एज भी बढ़ाना चाहिए इनके लिए। जब 2021 में आपने घोषणा की थी, अगर उस टाइम से अगर आप भी अगर देख रहे तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिनिमम मिलना चाहिए। और 3 साल के पीरियड में एक वैकेंसी नहीं आई, केवल अखबारों में, केवल न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। इसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते रहे कि हर 3 महीने में वैकेंसी आ रही। इसके पहले जुलाई में माहौल बनाया गया। मांग क्या है? मांग हम लोगों की एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जैसे आपने 2021 में घोषणा की थी, उस हिसाब से जैसे वैकेंसी आपने बढ़ाई है, तो 2021 के हिसाब से आज हमें एज दे दें आप, कि हमने 2021 के हिसाब से। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर आयु सीमा बढ़ोतरी की मांग है। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहन रैकवार है। सर, हम लोग यही चाहते हैं कि जो जितने भी वर्ग हैं, केंद्र सरकार ने जितनी भी वैकेंसी निकाली, सभी में उनने कोविड के कारण 3 साल का एज रिलैक्सेशन किया है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे भाइयों को जो 18 से 22, सर मेरे पास कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो 21 से ऐसे तैयारी कर रहे हैं, परंतु उन्हें कोई वैकेंसी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि जनरल की एज उन्होंने 22 रख दी है। अब कोई बंदा 21 में तैयारी कर रहा है, वो 17 साल का है, उस समय तो फॉर्म भर नहीं पाया। अब 21 से आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि 17 के बाद 18, 4 साल बाद वैकेंसी आई, उसने तो एक भी पुलिस की एग्जाम नहीं दी, वो बाहर हो गया। तो हम यही चाहते हैं साहब कि हमें भी एक मौका मिले, हमारे भाई भी एक बार तो मौका दे सके, क्योंकि अन्य राज्यों में 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, और राजस्थान में 4 में, और केंद्र सरकार में जो SSC GD की वैकेंसी आई थी उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया। तो हम भी चाह रहे हैं कि हमें भी ये मिले, और साहब हम सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जहाँ आपको बता दें कि जहाँ पर कोविड के समय को देखते हुए 3 साल का जहाँ पर इनको सुविधा दी थी एज रिलैक्सेशन में, वहीं पर इनकी मांग भी उत्तर प्रदेश सरकार से है कि उस पुलिस वैकेंसी में थोड़ा सा रियायती बढ़ता जाए और वहीं पर 3 साल और बढ़ाए जाए। नमस्ते, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकित भार्गव है। अच्छा, क्या कब से तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं 2021 से तैयारी कर रहा हूँ यूपी पुलिस की, और मुझे इस भर्ती में बाहर कर दिया गया। 35 दिन में ओवर एज हो गया। 35 दिन में ओवर एज हो गए? 35 दिन से ओवर एज हो गया हूँ मैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये रिलैक्सेशन मिले और इस भर्ती में मुझे भी मौका मिले, क्योंकि मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी इस भर्ती में शामिल होना चाहता हूँ, और फिर सिलेक्शन हो ना हो वो हमारी गलती है,
ठीक है, लेकिन पहले कम से कम हम लोगों को मौका तो दिया जाए। 2018 में जो भर्ती निकली थी उसमें मैं अंडर एज था, उसमें मुझे मौका नहीं दिया गया था। राजेंद्र सिंह। अच्छा, कब से तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं 2018-19 से तैयारी कर रहा हूँ सर। उस टाइम पे भर्ती में नहीं हो पाया था, लेकिन सर इस बार मैंने तैयारी की और मैंने सोचा था कि इस बार फार्म भरा जाएगा, लेकिन फार्म नहीं भर पाया। क्योंकि क्या मांग है आपकी? मांग ये है सर कि कम से कम 3 साल के एज रिलैक्सेशन दिया जाए सामान्य वर्ग के लिए। सामान्य वर्ग के लिए मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक सभी कैटेगरी के लिए मिल जाएगा। और यहाँ और एक सर कैटेगरी एक मांग का बंदा और नहीं है, है। जैसे राजस्थान पुलिस में 4 साल की छूट मिली है, SSC GD में 3 साल की छूट मिली है। अभी हाल फिलहाल में 8 दिन हुए हैं सर, झारखंड पुलिस में 5 साल की छूट मिली है। मध्य प्रदेश हम आपको बता दें कि अदर स्टेट को देखते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से इन लोगों की मांग है कि जहां पर आयु सीमा में थोड़ी छूट दी जाए। नमस्ते, क्या नाम है आपका? राजपाल यादव नाम है मेरा। अच्छा, क्या मांग है? सर मेरी मांग है कि 3 साल की मिनिमम छूट दी जाए जनरल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि जो वैकेंसी है लास्ट वैकेंसी 49,568 आई थी 2018-19 में। उसके बाद पुलिस कांस्टेबल की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है और 5 साल से ऊपर होने के लिए है कोई भी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। और जो भी वैकेंसी अभी निकली है हाल फिलहाल में कोविड के ये देखते हुए लगभग 2 से 3 साल की छूट सब में मिली है। जैसे GD को देख लीजिए, PSI को भी देख लीजिए, और जो भी वैकेंसी अभी आई है में छूट मिली है। मांग क्या है? मांग ये है कि हमारे लिए रजिस्टर मिल रहा है, जनरल के लिए मिला जाए, सबके लिए मिल कितने जाए। लोग हैं ललितपुर के जो की तैयारी कर रहे थे? हजारों हैं। एक बात सुनिए, जब 2018 में वैकेंसी आई उस टाइम पे मान लो जनरल वाला लड़का है वो 18 साल का हुआ नहीं था, 17.5 का था। 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, 17 से 5 23 साल हो गया। उसने तो ये सोचो यूपी पुलिस के केवल सपने ही देख पाया है वो, केवल। और ये समझ लो कंपटीशन वाले छात्रों को कोई नहीं समझता है सर, ना माँ बाप समझते हैं ना पड़ोसी। तो आग लगा लगा के ये सोचो कि समझ ही नहीं सकते हम लोग के साथ बीत कर, क्योंकि उस जमाने में तो पहले बोल दे देंगे अभी चौपालों पे। हमने तो उस जमाने में नौकरी लगी थी तो हमने छोड़ दी। इस जमाने में आके देखो कंपटीशन हम लोगों को समझो कि फिजिकल कर रहे हैं। वो जमाना नहीं रहा कि तुम घर से पकड़ के लाए और नौकरी मिल गई। लड़ना पड़ रहा है एज के लिए, फॉर्म भरने के लिए लड़ना पड़ रहा है। सोचो फॉर्म भरने के लिए। यहाँ हम आपको बता दें कि इन सभी बेरोजगार लोगों की मांग जहाँ पर परीक्षा जहाँ पर सिर्फ पर है और वहीं पर पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, वहीं पर आयु सीमा की मांग कर रहे हैं। और श्रम मंत्री मनोहर लाल पंत को दिया है ज्ञापन। वहीं पर श्रम मंत्री मनोहर लाल पंत का क्या है कहना, आइए मंत्री से बात करेंगे। वहीं पर ललितपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी आना है। इनके 3 सदस्यीय टीम से वहां पर मुलाकात भी कराएंगे और इसके बाद क्या होता है यह भी सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत। भाई जा सोच लो 50 मुड़ी सर तो अपने संगे स्टार्टिंग से जेई ज्ञापन दे रहे, जेई चाय ले आ रहे, जेई सब कचू कर रहे। और ये सर कंटेनर भरवा के दो भरवा। और जा सोच लो 50 मुड़ी से अभी थे 20 बचे, 20 ही नहीं बचे अभी पूरे। तो वो ये कि इतने कम बचे। मंत्री जी को ज्ञापन दिया है, अब मंत्री जी की बात नहीं करो, तुम सुन लियो उनकी बात है। क्योंकि बात भाई DM साहब मिले नहीं, आप एक और विधायक जी के पास जा रहे हैं, मिले थे तो ठीक है, नहीं तो कल फिर से जो ही चले। और ललितपुर में जितने भी जने हो भैया ये देखो सबरे हैं पंकज भाई और लोग इन्हें भाई जा सोच लो धरातल पे कौन उतर वो नहीं चाहते है कि नहीं। सही बात। ललितपुर में भी इतनी कोचिंगें हैं कि आपको बता नहीं सका, 100-200 लड़का पड़ता है, लेकिन जिनके पास 20 लड़का है। कांटेक्ट कर लिया भाई हमने सबसे, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं ललितपुर के सबसे बात कर ली। चल ललितपुर क्यों चाहिए यूट्यूब के BFC वाला कहाँ चमा गए? सब चमा गए यार, सब इतने बैठे हैं। चलो विधायक जी से मिले आए अपन और विधायक जी के पास जा रहे हैं। अंकित भाटी जैसे ब्रांड है वो आना चाहिए यार। ठीक है यार, सब अपने अपने ब्रांड हैं।